आप सभी का मेरे YouTube चैनल गोपाल जंग में एक बार फिर से स्वागत है। आज की हमारी जो वीडियो है वह खजुराहो में स्थित जो कई सारे जो भव्यपूर्ण और सुंदर और दृश्य वाले जो मंदिर हैं, जिसकी वास्तुकला और कलाकृति बहुत ही भव्यपूर्ण है, जिसमें कई सारे छोटे छोटे मूर्तियाँ प्रतिमाएँ बनाई गई हैं, चाहे अप्सराओं से लेकर देवी देवताओं से लेकर पौराणिक कथाओं या देवियों के हों, कई सारी जो अलग अलग चित्रण जो बनाए गए, कितना भव्यपूर्ण और बहुत ही सुंदर सा दृश्य जो हमें देखने को मिलता है खजुराहो में। जो एक बहुत कई सारे मंदिरों का जो समूह है, ठीक उसी तरह यहाँ पर एक बहुत ही भव्यपूर्ण मंदिर है। राजा प्रताप सिंह जी ने जिसे बनवाया था 1784 से लेकर 1854 के दौरान। यहाँ पर जो उस वक्त के छतरपुर के जो राजा हुआ करते थे प्रताप, उन्होंने जो है कि एक मंदिर बनाया था प्रतापेश्वर। इसकी जानकारी जो है हम आपसे साझा करेंगे। यह मंदिर कई सारी जो है कि चीज़ें यहाँ पर हैं, कई सारी अलग अलग चीज़ें यहाँ पर बनाई गई हैं, उन सभी के बारे में बात करेंगे। चंदेल वंश की बात कहें तो खजुराहो एक छोटा सा गांव हुआ करता था, जिसे चंदेल वंश इसे अलग नाम से उस वक्त जाना जाता था। लेकिन खजुराहो जो है कि कई सारे बहुत ही अलौकिक मूर्तियों का और अलग अलग चीज़ों का जो है कि समावेश है, जिसमें कई सारी अलग अलग चीज़ें और जो है कि जो उस वक्त के समाज को दर्शाता है। तो किस तरह से यह मंदिर जो है हमें बहुत ही महत्वपूर्ण सी जानकारियाँ देती है, जो 1200 साल पुरानी जो है कि यहाँ ऊपर जाने से पहले जो है कि चप्पल जूते जो है कि उतार कर जाया करें। खजुराहो का प्रतापेश्वर मंदिर संभवतः आपका पहला या अंतिम मंदिर हो सकता है, लेकिन इस मंदिर पर निर्भर करेगा कि आप पश्चिम समुद्र परिसर के चारों ओर फिरता मार्ग पर किस दिशा में आप जाने का निर्णय लिया है। आप शायद यह देख रहे हैं कि यह मंदिर परिसर में किसी भी अन्य संरचना से काफ़ी अलग है, और इसके पीछे एक अच्छा कारण भी है कि प्रतापेश्वर मंदिर यहाँ का अब तक का सबसे नया मंदिर है, जो इसके आसपास जो है कि अन्य मंदिरों के निर्माण जो है कि 800 साल पुराने या हज़ारों साल 1200 साल या कई साल पुराने जो है कि ये मंदिर हैं। लेकिन प्रतापेश्वर मंदिर जो है कि कुछ अलग ही बना हुआ है। आप देखेंगे तो यदि आप सीढ़ियों पर ऊपर मंच पर जाते हैं तो पीछे मुड़कर दक्षिण पूर्व की ओर जो है कि देखेंगे तो आपको इस मंदिर की उत्पत्ति के बारे में एक सुराग मिलेगा। इस परिसर के बाहर सड़क के उस पार जो है कि दुकानों और रेस्टोरेंट के एक पंक्ति के पीछे आप एक बहुत बड़ी जो है कि इमारत का सबसे ऊपरी हिस्सा देख पाएंगे, जो इस मंदिर की कुछ स्थापन शैलियों को जो है कि दर्शाता है। आप देख सकते हैं कितना भव्यपूर्ण और सुंदर सा यह दृश्य नज़र आ रहा है हमें चारों तरफ। ये जो है कि इस तरह से बना हुआ यहाँ पर जितने मंदिर हैं, उस मंदिरों में से जितने भी हमने मंदिर देखे हैं उनमें से यह मंदिर काफ़ी हमें अलग ही नज़र आ रहा है। इसकी एक अलग ही जो है कि हम अलग ही दृष्टि से देखते हैं। देखिए किस तरह से यह मंदिर कितना भव्यपूर्ण और सुंदर सा लग रहा है, जैसे इसमें कई सारी चीज़ों का समावेश हो, और उन सारी चीज़ों का किस तरह से हम खुलासा करेंगे और क्या इसके अंदर रहस्य, उन सारी चीज़ों को जो है कि हम जो है कि आपसे साझा करेंगे। आप देख सकते हैं सीढ़ियों से ऊपर आते ही हमें किस तरह से यह बहुत ही भव्यपूर्ण और सुंदर सा मंदिर जो है कि दिखाई दे रहा है। इसकी जो कई सारी जो चीज़ें, इसका जो सुराग है, उन सभी चीज़ों के बारे में हम पता करेंगे। यह इमारत जो है कि राजा प्रताप सिंह की छतरी है, जो राजा प्रताप सिंह हुआ करते थे उनकी याद में इसे बनाया गया है। अपने नाम को अमर बनाने के लिए जो है कि अपने लिए एक स्मारक के रूप में प्रतापेश्वर मंदिर का निर्माण जो है कि उन्होंने करवाया था। राजा प्रताप सिंह की मृत्यु जो है कि 1854 में हुई थी, इसलिए हम इस स्मारक को संभवतः उससे कुछ दशक पहले या उससे कुछ वक्त के बाद का भी दे सकते हैं। आप किस तरह से ये मेरे ब्लॉग में आपका जो है स्वागत है मेरे YouTube चैनल गोपाल जंग में। और देख सकते हैं किस तरह से गोपाल जो है कि मैं कई सारी चीज़ों को आपको एक्सप्लोर कर रहा हूँ, और किस तरह से ये खजुराहो का यह मंदिर देखिए कितना भव्यपूर्ण और सुंदर सा दृश्य नज़र आ रहा है। इसके ऊपर जब सूरज की चमक पड़ती है तो कितना यह भव्यपूर्ण और सुंदर दृश्य नज़र आ रहा है। देखिए तकरीबन ये ज़्यादातर 1854 में ही बना था, तकरीबन हो सकता है ये 200 साल के लगभग जो है कि बना हुआ होगा। तो किस तरह से ये जो है कि देख रहे हैं किस तरह से यह बहुत ही भावपूर्ण है। जो राजा ने एक छतरी के जो तौर पे देखा जाए तो जो है कि उन्होंने अपने, ताकि लोग उन्हें याद रखें कि किस तरह से वो हुआ करते थे, या फिर उन्होंने जो कार्य किए होंगे उसके बारे में जो है कि वो जानने के लोगों को बताना चाहते थे। प्रतापेश्वर मंदिर जो है कि 3 हिंदूवादी स्थापन शैली का जो है कि एक दिलचस्प संगम है। इसके सामने जो है कि
राजपूताना गुंबद है और बीच में जो है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से चारों ओर आपको बहुत ही भव्यपूर्ण जो है कि सुंदर सा दृश्य दिखाई देगा। हरे भरे पेड़ और इतना सुंदर सा दृश्य आपको मंदिरों का समूह यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से चारों ओर, चाहे पीछे की ओर किस तरह से आपको 3-3 मेहराब जो है कि देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर। वहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से ऊपर आप देखेंगे तो कितना जो है कि ये जो मंदिर है प्रतापेश्वर मंदिर 3 हिंदूवादी स्थापन शैलियों का जो है कि एक दिलचस्प समूह है। और इसके सामने एक राजपूताना गुंबद है, बीच में एक परोगाड़ शैली की छत है और फिर पीछे एक जो है कि विशिष्ट ब्रह्मवादी जो है कि शिखर है। यह मंदिर उन शिखर के बहुत ही याद दिलाता है जो कि ओरछा की शानदार छतरियाँ जो हमने देखी। आपने मेरी ओरछा की वीडियो देखी होंगी तो उसमें बहुत सी शानदार खूबसूरत सी छतरियाँ बनी हुई हैं, ठीक है, उसी के जो है कि हमें याद दिलाता है। और चंदेल वंश में तो आप कहेंगे तो उन्होंने तो पूरे भारत का एक विश्व में जो है कि पूरा नाम ही कर दिया था। वो इस तरह से उन्होंने जो कई और भी जो चीज़ें यहाँ पर बनाई हैं। मंदिर के अंदर का हिस्सा जो है कि बहुत ही सादा है और देखेंगे तो बाहर के में जो कलाकृति है, जो वास्तुकला है, वो बहुत ही भरपूर और सुंदर सी दिखाई दे रही है। देखिए किस तरह से बनाया गया है ताकि रोशनी भी जा सके और इसकी देखिए इसकी वास्तुकलाएँ बहुत ही भव्यपूर्ण सुंदर सी है। ऐसे देखने में लगता है कि सादा नुमा है, लेकिन ये बहुत ही सुंदर सा दृश्य जो है कि देखने को हमें मिल रहा है। इसके अंदर इसकी जो बाहरी भाग है वो देखिए कितना भव्यपूर्ण और सुंदर सा है। और हम जब अंदर इसके चलेंगे तो इसके मंदिर का अंदर का हिस्सा जो बिल्कुल सादा तो दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी अब न जाने क्यों एकदम बहुत ही अलग लग रहा है। देख सकते हैं चारों तरफ आप देखिए नंदी महाराज वहाँ बैठे हैं। यहाँ पर भी शंकर भगवान देखिए यहाँ पर कुछ कलाकृति की गई है जो पत्थर थे वहाँ पर। और देखिए सामने देख सकते हैं नंदी महाराज और ठीक उनके सामने जो है कि शंकर भगवान की जो पिंड है वो वहाँ पर बनी है। और देखिए चीज़ चारों तरफ आपको बहुत ही सादा नुमा दिखाई दे रहा होगा, लेकिन फिर भी कितना भवपूर्ण और सुंदर सा ये दिखाई दे रहा है। देख सकते हैं चारों तरफ इस कमरे में चारों तरफ जो है कि काले रंग का जो एक पॉलिश वाला शिवलिंग जो है, आमतौर पर राजा अपने नाम का जो है कि इस तरह से स्मारक बनाने के बाद उनकी सुरक्षा के लिए किसी तरह की पौराणिक मूर्तियां स्थापित कर देते हैं। तो ठीक ये उसी तरह से जो है कि ये बनाया गया है ताकि यहाँ पर कोई जो है कि इसे हानि न पहुँचा सके। प्रतापेश्वर मंदिर के अंदर पहुँचना पिछले कुछ सालों में ही संभव हो पाया है। राज्य का पुनर्गठन अधिनियम के कारण जो है कि 1956 में मंदिर को बंद कर दिया गया था और इसके बाद जो है कि राजा पुरातत्व विभाग भवन की देखभाल करने के में जो है कि असमर्थ हुआ करता था, इसलिए 2016 के अंत के तक जो है कि इसके दरवाजे जो है कि बंद थे। तो 2016 तक यहाँ पर कोई भी पर्यटक जो है कि अंदर आ नहीं पाता था। लेकिन बाद में जो है कि इसे कई सारी जो है कि इंटरनेट पर कई सारी जो है अलग गलतफहमियाँ और जो है कि कई सारी जो है कि बताया गया था इसे जो है कि पार्वती मंदिर का नाम दे दिया गया था। लेकिन बाद में जो है कि यहाँ पर जो है कि जबकि गूगल मैप पे इसे इस्लामिक मंदिर के नाम से का लेबल लगा दिया था। तो इस चीज़ को जो है कि हटाने के लिए जो है कि खजुराहो में कई सारी जो है कि जो चीज़ें हैं वो गलत फहमियों की वजह से ये मंदिर जो है कि इसे अलग अलग चीज़ों से बताने लगे कि यहाँ पर कुछ अलग ही मंदिर है, कुछ ऐसा इस्लामिक मंदिर है। तो इस वजह से जो है कि यहाँ पर इस मंदिर को जो है कि खोल दिया गया। और जो जब पर्यटक यहाँ पर आने लगे तो पता लगा कि ये प्रतापेश्वर मंदिर है और इसके अंदर जो है कि शंकर भगवान का शिवलिंग है। और यहाँ पर जो है कि बड़ी एक जो है कि प्रतिमा जो है कि नंदी महाराज की भी है। और यह एक हिंदू मंदिर है। आप देख सकते हैं किस तरह से यह जो है कि उस वक़्त के शिवलिंग को यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पूजा अर्चना भी होती है हर रोज़। तो किस तरह से ये शिवलिंग जो है कि आप देख सकते हैं। और यहाँ पर भी देखिए नंदी महाराज यहाँ पर भी बनाए गए हैं। तो ये किस तरह से यह मंदिर कितना भव्यपूर्ण और ऐतिहासिक हो गया है। प्रतापेश्वर मंदिर जो है कि जो राजा की हम छतरी भी कह सकते हैं, लेकिन सादा नुमा होने के बाद भी यह बहुत ही भव्यपूर्ण और सुंदर सा यह दृश्य हमें जो है कि यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर कई सारी अलग अलग चीज़ें हमें देखने को मिली हैं जो कि अलग ही इस मंदिर को जो है कि बनाती हैं। और 2016 तक जो है कि यह मंदिर पूरी तरह से बंद था। इसके ऊपर कई सारे जो है कि अलग अलग लोगों ने कई सारी जो है कि बातें बताई कि अलग अलग चीज़ें जो बताई यहाँ पर, उन सारी चीज़ों को ये नकारता गया। और जो है कि जब यहाँ के जो है कि प्रशासन ने या फिर पुरातत्व विभाग ने जब इस मंदिर को खोला तो इससे लोगों को पता लगता है कि यह मंदिर जो है कि एक हिंदू मंदिर है। और इसे जो है कि यह राजा प्रतापेश्वर की छतरी के तौर पर है, लेकिन उसे
अपनी संरचना के लिए आप ऊपर देख सकते हैं कितना भव्यपूर्ण सुंदर सा ये दिखाई दे रहा है, जैसे कि ओरछा में बना हुआ था। तो आप सभी को यह वीडियो कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। राजा प्रतापेश्वर के बारे में अगर आपको कोई भी जानकारी हो तो जो है कि आप मुझे साझा करें और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखिए कितना भव्यपूर्ण ये सुंदर सा ये मंदिर है, अलग सा एक अलग ही दृश्य जो प्रदान करता है, जो लोगों को और पर्यटकों को जो है कि आकर्षित करता है। भारत की ऐतिहासिक धरोहर में से एक है और इन जो है कि चंदेल वंश ने जो भारत के कई सारे जो हिस्टोरिकल साइट्स दिए, जैसे खजुराहो में जो कई सारे मंदिर हैं, तो और कई सारी जो चीज़ें हैं, उन सभी चीज़ों को देखते हुए कि चंदेल वंश एक बहुत ही बड़ा और भारत के लिए बहुत सी सारी चीज़ें अपने करके गया, जो उनकी याद आज भी लोगों को दिलाता है। आप सभी से फिर मिलेंगे।